महाभारत भारत की सांस्कृतिक धरोहर। प्राचीन भारत की राजनैतिक, सामाजिक एवं भौगोलिक विश्लेषण के साथ साथ पुराणों की कहानी की मेल बंधन है महाभारत। महाभारत में ऐसी बहुत सारे चरित्र हैं जिसके बारे में हम या तो जानते नहीं या बहुत कम जानते हैं। आज हम ऐसे ही 3 चरित्र के बारे में बात करेंगे जो वीरता से, ज्ञान से, धैर्य से महाभारत में अपनी जगह बना ली है। महाभारत में जिस चरित्र हम सबका प्रिय है वे देवकी नंदन मुरलीधर यदुश्रेष्ठ वासुदेव श्री कृष्ण हैं। उनका 4 प्रधान स्त्री थी, उनमें से सबसे प्रिय थी वो, सबसे वीरांगना थी वो। हम बात कर रहे हैं कृष्ण के सबसे प्रिय पत्नी सत्यभामा की। एक यादव राजा सत्यजित की पुत्री थी सत्यभामा। श्री कृष्ण से उनका विवाह का भी एक रोचक कहानी है जिसे हम और किसी वीडियो में बताएंगे। सत्यभामा अति सुंदरी थी। श्री कृष्ण से वह बहुत प्यार करती थी। एक प्रेयसी की तरह वो कभी रूठती भी थी। श्री कृष्ण उन्हें मनाते भी थे। वो इतनी वीरांगना थी। एक बार श्री कृष्ण से देवराज इंद्र का लड़ाई हुआ। वो इस लड़ाई में श्री कृष्ण के साथ थी। वो पारिजात को इंद्र से द्वारका ले आई। उसने नरकासुर का भी वध किया। प्राग ज्योतिषपुर में नरकासुर नाम का एक असुर रहता था। वो ब्रह्मा से ये वरदान पाया कि उसका हत्या केवल उसके माता की हाथों से ही होगा। उसका माता थी भूमि देवी। वरदान पाके नरकासुर ने भयानक उत्पात मचाया। वो देवराज इंद्र को हरा के देवराज इंद्र से उसकी माता अदिति के कान के कुंडल चुरा लिया। उसके साथ साथ उसने 16,000 कन्या को बंदी बना लिया। इंद्र के अनुरोध से श्री कृष्ण नरकासुर से युद्ध करने के लिए गए। उनकी प्रिय पत्नी सत्यभामा भी उनके साथ गई। नरकासुर से उनका भयंकर युद्ध हुआ। नरकासुर का शस्त्र के प्रहार से श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। अपनी पति को इस हाल में देखकर सत्यभामा क्रोधित हुई और वो नरकासुर का वध कर दी। सत्यभामा भूमि देवी ही की अवतार थी। इस तरह ब्रह्मा का वर भी सफल हुआ। इंद्र के माता को उनके कुंडल वापस कर दी। उनसे वो सत्यभामा को सदा सुंदरी और यौवनवती रहने की वरदान दी। इस दिन को नारक चतुर्दशी की तौर पे मनाया जाने लगा जो दिवाली के दिन होता है। सत्यभामा अपने आप को श्री कृष्ण के सबसे प्रिय समझते थे। उससे उनका अहंकार होने लगा। एक दिन देव ऋषि नारद उनके पास गए तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि अगर वो श्री कृष्ण को किसी को दान करते हैं और फिर तुला भ्रम विधि से श्री कृष्ण का समान सोना तोल के उसके बदले वो श्री कृष्ण को पा सकते हैं। इसी विधि से वो श्री कृष्ण का सबसे प्रिय बन सकते हैं। सत्यभामा मान गई। श्री कृष्ण को उसने नारद को दान कर दिया। उसके बाद एक तुला यंत्र में एक तराजू में श्री कृष्ण और दूसरे में अपने सारे आभूषण और जेवरात रखी। पर श्री कृष्ण के वजन वाले तराजू ऊपर नहीं गया। नारद के
तब कहा कि अगर मुझे श्री कृष्ण का वजन का सोना नहीं मिला तो मैं श्री कृष्ण को ही अपना साथ ले जाऊंगा। इससे सत्यभामा चिंतित हो गई। उसने रुक्मिणी को छोड़कर श्री कृष्ण के दूसरे पत्नियों को अपना आभूषण रखने के लिए कहा। सभी ने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से अपने सारे आभूषण तराजू में रख दी, पर फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। अब सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। अब श्री कृष्ण के कहने से वो रुक्मिणी से मदद मांगी। देवी रुक्मिणी एक वृंदावन के तुलसी पत्र तोड़ के श्री कृष्ण का नाम स्मरण करके तराजू में रखा। उससे श्री कृष्ण का वजन का तराजू ऊपर उठा और दूसरे वजन का समान हो गया। इससे दर्पदलन मुरलीधर के प्रति उनके स्त्रियों का प्यार और भक्ति और भी बढ़ गया। अब हम बात करेंगे महाधनुर्धर कृष्ण सखा महारथी अर्जुन के पत्नी उलूपी और चित्रांगदा के बारे में। इंद्रप्रस्थ में अपनी राजधानी बनाने के बाद पांडवों के बीच एक समझौता हुआ था कि हर पांडव द्रौपदी के साथ 1 साल तक रहेगा। उसी बीच उस कक्ष में दूसरा कोई भी पांडव प्रवेश नहीं करेगा, और अगर कोई प्रवेश करता है तो उसे 1 साल के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। तब एक दिन जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थे, तब एक ब्राह्मण अर्जुन के पास आके कहता है कि दुश्मनों ने उसकी गाय को भगा ले गया। अब उसकी गाय बचाने के लिए अर्जुन को याद आया कि वो अपना गांडीव द्रौपदी के कक्ष में छोड़ आया है, पर अपने धर्म के पालन के लिए वो द्रौपदी के कक्ष में गांडीव लेने गए, और गाय को बचाने के बाद वो जब लौटे तब समझौता तोड़ने के लिए वो 1 साल के लिए वनवास चले गए। यहाँ वहाँ घूमते हुए अर्जुन हरिद्वार पहुँचे और गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। तब अचानक उन्हें कोई नीचे खींचने लगा। वो धीरे धीरे उन्हें खींच के पानी के नीचे ले गया। अर्जुन ने देखा वो एक नाग कन्या थी। अर्जुन को पता चला वो नागराज कौरवा के कन्या राजकुमारी उलूपी थी। वो तो पहले अर्जुन को हत्या करने के लिए आई थी, क्योंकि खांडव वन में अर्जुन ने बहुत सारे नागों को हत्या किया था। उलूपी आई थी बदला लेने के लिए, पर अर्जुन को देख के वो उसके प्रेम में मोहित हो गई। अर्जुन ने पांडवों को राजनैतिक तौर पे शक्तिशाली करने हेतु उलूपी से विवाह की और नाग राज्य से दोस्ती कर लिया। आगे जब उलूपी और अर्जुन का एक पुत्र हुआ जिसका नाम इरावन था, उसके बाद अर्जुन उलूपी से विदा लेके आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए अर्जुन मणिपुर राज्य पहुंचा। यहाँ पे वो मणिपुर के राजा चित्रबाहन से मिले और मित्रता का प्रस्ताव दिया। राजा ने मणिपुर राजकन्या चित्रांगदा से
अर्जुन का विवाह का प्रस्ताव दिया। भविष्य के राजनैतिक लाभ के लिए अर्जुन ने ये विवाह किया। चित्रांगदा और अर्जुन का एक पुत्र हुआ जिसका नाम बभ्रुवाहन था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से बाण मार के भीष्म का वध किया था। इसके लिए भीष्म का बड़ा भाई वसु ने अर्जुन को शाप दिया कि पुत्र के हाथ उसका वध होगा। इसके बाद युधिष्ठिर जब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अर्जुन को अश्वमेध के घोड़े के पीछे भेजा, तब बहुत सारे राज्य घूमने के बाद वो घोड़ा मणिपुर जाके रुका। वहाँ उलूपी के कहने से अर्जुन पुत्र बभ्रुवाहन उसे रोका। अर्जुन उसे पहचानते नहीं थे, तो अर्जुन और बभ्रुवाहन में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें बभ्रुवाहन अर्जुन का वध कर दिया। तब चित्रांगदा आके उलूपी को कोसने लगी। अर्जुन उसके पिता है और उसी के हाथों उसके पिता का वध हुआ, ये जान के बभ्रुवाहन अपने जीवन त्याग करने का संकल्प लिया। तब उलूपी ने उसे रोका और नागलोक से नागमणि लाके अर्जुन के सीने में रखा। इससे अर्जुन पुनर्जीवित हो उठे। फिर उलूपी ने वसु के शाप के बारे में सबको बताया। अर्जुन बभ्रुवाहन और अपने दोनों पत्नी को लेके हस्तिनापुर वापस आ गए। यहाँ पे वे कुंती, गांधारी और द्रौपदी के सेवा में अपना दिन व्यतीत करने लगे। जब पांडव स्वर्ग जाने के लिए चले गए, तब बभ्रुवाहन और चित्रांगदा मणिपुर राज्य वापस चले गए। उलूपी भी अपने नागलोक पे वापस चली गई। ये था आज की कहानी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही रोचक कहानी सुनने के लिए बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए।